Hello, good morning, students. It's time for your today's physics class, and today I am going to take the concept of principle of homogeneity. Now, what is principle of homogeneity in physics? ये कहता है कि the dimensions of all the terms in an equation must be same. This is called the principle of homogeneity of dimensions. If the dimensions of all the terms are not same, then the equation must be wrong. कोई भी अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई फॉर्मूला लिख रहे हो, उसमें जितनी भी टर्म्स होती हैं सबकी डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि जितनी भी टर्म्स किसी फार्मूले के अंदर आती हैं, हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होती है, सेम होती है. अगर बीच में कोई एक ऐसी टर्म आ रही है जिसकी डायमेंशन डिफरेंट आ जाए, देन द फार्मूला इज नॉट correct, then the formula is wrong, then the equation must be wrong. तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो, जैसे कि ये लॉ कहता है कि जो मास होता है, मास में मास ऐड करेंगे, लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे, टाइम में टाइम ऐड करेंगे. मतलब ओनली क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. आप डिफरेंट काइंड की क्वांटिटीज जो हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगर आपने ऐड करने हैं या सब्ट्रैक्ट करने हैं, ओनली सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड. यू कैन नॉट ऐड द डिफरेंट क्वांटिटीज. डिफरेंट क्वांटिटीज को आप ऐड नहीं कर सकते. ऐसी क्वांटिटीज जो जिनका नेचर अलग है, जैसे लेंथ में आप मास ऐड करने की कोशिश करोगे तो वो ऐड नहीं हो पाएगा. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. So according to this principle, every term in the equation will have the same dimension. अब आ जाता है applications of dimensional analysis, and it is very important applications होती हैं इसकी. ये आपने सबने इनको प्रिपेयर करना है. तो पहली होती है to convert a physical quantity from one system of units to another system of units. आपको वैल्यू एक सिस्टम में दी जाएगी, आपने दूसरे में कन्वर्ट कर देनी है. जैसे आपको एसआई में वैल्यू दे देंगे, आपने इसको सीजीएस में करना है. आपको सीजीएस में दे देंगे, आपने इसको एसआई में करना है. एक सिस्टम में आपको क्वांटिटी की वैल्यू बता दी जाएगी कि दिस इज द क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू इज दिस वैल्यू इन एक्स सिस्टम, बट इज द वैल्यू इन वाई सिस्टम. यू कैन फाइंड आउट. तो इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट होता है हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ये आप स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो. आपने पढ़ा था ना कि n1 u1 इक्वल टू n2 u2. ये हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. n1 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू इन फर्स्ट सिस्टम एंड n2 क्या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम क्वांटिटी इन सम अनदर सिस्टम. u1 क्या यूनिट इन फर्स्ट सिस्टम एंड u2 इज द यूनिट इन सेकंड सिस्टम. ठीक है. तो डायमेंशन जो होती है वो आपको पता सेम ही रहती है, वेदर यू चेंज द सिस्टम और नॉट. सिस्टम चेंज करने से डायमेंशन के ऊपर असर नहीं पड़ता, डायमेंशन सेम रहती हैं. डायमेंशंस जो होती हैं वो वही आती हैं वेदर यू आर डीलिंग विद सीजीएस और यू आर डीलिंग विद एसआई. तो पहला सिस्टम जो है उसमें भी डायमेंशन एबीसी है, दूसरे में भी एबीसी है. बस चेंज क्या होते हैं, एम एल टी की वैल्यू चेंज होती है. जहाँ पे मास कुछ और होएगा वहां पे मास कुछ और हो जाता है. जहाँ पे लेंथ कुछ और होती है वहां पे लेंथ कुछ और हो जाती है. जहाँ पे टाइम कुछ होता है वहां पे टाइम कुछ और हो जाता है. लेकिन हर बार पावर जो होती है एबीसी वो सेम रहती है. तो u1 को क्या लिखेंगे, m1 की पावर a, l1 की पावर b और t1 की पावर c. ठीक है, ये u1 की वैल्यू यूनिट. सो ऑन चेंजिंग द यूनिट्स न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो गेट चेंज. अगर तुम यूनिट को चेंज करोगे, इफ यू आर चेंजिंग द यूनिट न्यूमेरिकल वैल्यू आल्सो गेट चेंज. इफ n1 n2 दे आर द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी and u1 and u2 they are respectively with the units respectively the two different system, then we write. आपको पता है कि n1 u1 जो होता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2 होता है. u1 की वैल्यू डाल दो m1 l1 t1. इस सिस्टम में लेंथ की वैल्यू जो है वो m1 है, मास की वैल्यू m1 है, लेंथ की वैल्यू m1 l1 है और टाइम की वैल्यू t1 है. और पावर्स कहेंगे abc. abc क्या इनकी डायमेंशन है. जब दूसरे सिस्टम में आओगे न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और आपका जो मास m1 था वो क्या बन चुका है, m2. पावर वही रहेगी. लेंथ l1 थी, अब लेंथ क्या बन चुकी है, l2. पावर वही रहेगी. और टाइम t1 था, अब टाइम क्या बन चुका है, t2. और पावर वही रहेगी. तो n2 किसके बराबर आएगा,
N2 निकालना ना तो ये सारा तो जाकर डिवाइड करेगा, N2 आएगा N1 और होल पावर M1 ब्रैकेट में आएगा M1 की पावर A, L1 की पावर B और T1 की पावर C अपॉन दिस वैल्यू। अब आपने इकट्ठा कर देना, N2 किसके बराबर है N1, आपने इकट्ठा कर देना, एक में लिखना है M1 M2 M1 अपॉन M2 होल पावर A, L1 अपॉन L2 होल पावर B और T1 अपॉन T2 होल पावर C। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। N2 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 टाइम M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये फॉर्मूला कन्वर्ट के लिए काम आता है। अब मैंने आपके सामने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू वर्ग। आपने जूल को किस में कन्वर्ट कर देना है, अर्ग में। ठीक है, जूल जो है वो ऐसा यूनिट है, वो अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है। एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी या वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो जूल है, जूल है क्या, जूल है ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट किसका है, ये एनर्जी का, जहां वर्क का कुछ भी लिखो आप, एनर्जी और वर्क दोनों सेम होते हैं। दिस इज द ऐसा यूनिट। और दूसरा कौन है, अर्ग। अर्ग क्या है, सीजीएस, सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो आपको बताना है कि 1 जूल जो होता है वो कितने अर्ग के बराबर होता है। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कितने अर्ग के बराबर होता है, कि जूल को आपने अर्ग में कन्वर्ट कर देना। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। क्योंकि ये क्वांटिटी तुम्हारी एनर्जी है, तो यू मस्ट नो द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी के डायमेंशन जो है वो लिखने हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, फर्स्टली वो आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी, ये जो एनर्जी आएगा इसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा आप निकाल लेना। एनर्जी का जो डायमेंशन होता है वो होता है M1 L2 और T-2। ये एनर्जी का डायमेंशन है। अब जो M की पावर होती है इसको A बोलते हैं, A की वैल्यू कितनी होगी 1। L की पावर जो होती है इसको B बोलते हैं, B की वैल्यू कितनी होगी 2। और जो T की पावर होती है इसको C बोलते हैं, और C की वैल्यू कितनी होगी -2। ये आपका A, B और C जो है हमने फाइंड आउट कर लिया। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करो। आप बताओ कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। मेरे को पता जूल क्या है, ऐसा यूनिट है किसका, एनर्जी का, और अर्ग क्या है, सीजीएस यूनिट है किसका, एनर्जी का। तो मालूम मेरे को ऐसे ही से कहाँ जाना है, सीजीएस में जाना है। तो जो आपकी क्वांटिटी है वो है एनर्जी, इसलिए उसके पहले आपने लिखने हैं डायमेंशंस। जब आपने उसके डायमेंशंस लिखे तो उसके डायमेंशन आएंगे M1 L2 T-2। A की पावर, M की पावर जो होती है उसको A बोलते हैं, A 1 आ गया, आपका B कितना आ गया 2 आ गया, और C कितना आ गया -2 आ गया। अब आपने फार्मूला इस्तेमाल करना। अभी आपने फार्मूला देखा ना N2 का, N2 होता है N1 टाइम दिस इज M1 अपॉन M2 की पावर A, फिर आ जाता है L1 अपॉन L2 की पावर B, और फिर आ जाता है T1 अपॉन T2 की पावर C। ये वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल करना आपने। ठीक है, ये वाला फार्मूला हमारा कन्वर्टिंग का फार्मूला रहता है, इस फार्मूले से हम कन्वर्ट करते हैं। तो पहले मेरे को टेबल बनाना पड़ता है। फर्स्टली एक टेबल बनाएंगे हम, ये ऐसे टेबल बनता है। देखो ये एक टेबल होता है, इसके 2 कॉलम बनाने होते हैं, ऐसे 2 कॉलम आपने टेबल बना के 2 कॉलम में कर देना है। देखो किसमें आपको वैल्यू किसमें गिवन है, आपको वैल्यू गिवन है जूल में, मतलब एसआई में गिवन है। जिसमें गिवन हो उसको पहले लिखना, वो आपका फर्स्ट सिस्टम हो गया एसआई। अब जिसमें निकालनी है वो कौन सा है, सीजीएस। आपको अर्ग में निकालनी है तो पहले एसआई आएगा, बाद में सीजीएस। ये तुम्हारा फर्स्ट सिस्टम है, ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम है, सेकंड। जरूरी नहीं कि फर्स्ट एसआई होगा। अगर आपको सीजीएस में वैल्यू गिवन है तो बस तुम्हारा सीजीएस बनेगा। ठीक है, ऐसा करने के बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है N1, यहाँ पे लिखना होता है N2। ठीक है, यहाँ पे आएगा फिर आपका M1 L1 और T1, जहाँ पे क्या M2 L2 और T2, ये आपने लिखने होते हैं। इधर आ जाता है N1 M1 L1 T1, वहां पे आ जाता है M2 L2 और T2। अब इनकी वैल्यू जो है वो लिखनी है सबकी। देखो N1 होता है कि आपको जो वैल्यू है वो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी गिवन है, आपको गिवन है 1 जूल। तो ये तुम्हारा क्या है, N1 है। N1 की वैल्यू कितनी है 1। N2 हमेशा निकालना होता है, ये तुम्हारा क्वेश्चन मार्क रहता है। M1 होता है ऐसे सिस्टम है ना, ऐसे सिस्टम में मास किस में लिया जाता है, केजी में। आप 1 ले लेना,
आप 2 भी ले सकते हो, लेकिन हम 1 ही लेंगे। तो मास कितना लेंगे 1 kg। लेंथ किस पे नापनी मीटर में, 1 मीटर ले लो। और टाइम को किस पे नापना सेकंड में, आप 1 सेकंड ले लो। अब चलो सीजीएस में M2 क्या है मास, मास क्या लेना है ग्राम में, यहाँ पे 1 ग्राम ले लो। और लेंथ किस में लेनी है सेंटीमीटर में, यहाँ पे आप कितना ले लो 1 सेंटीमीटर ले लो। और आपको टाइम किस में लेना है सेकंड में, आप टाइम कितना ले लो 1 सेकंड ले लो, ये टाइम ले लो आप। ये सारा टेबल आपने तैयार करना है। एक बार ये टेबल तैयार हो जाता है फिर आपने इस वैल्यू में पुट करना है। अब आपको N2 निकालना ना, N2 इज इक्वल टू N1। N1 की जगह पे क्या लिखना है आपने, ये था ना N1, N1 की जगह पे आपने क्या लिखना है, ये तुम्हारा N1 था, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है 1 आ गया, इनटू M1 बाई M2, बड़े M1 1 kg अपॉन M2 कितना है 1 ग्राम, और होल पावर A की वैल्यू कितनी है आपको पता है, A की वैल्यू 1 है, निकाली हुई हमने। फिर L1 अपॉन L1 कितना है 1 मीटर अपॉन L2 कितना है 1 सेंटीमीटर, होल पावर B पावर कितना आएगा दैट इज 2, और T1 बाई T2 मतलब 1 सेकंड इसकी वैल्यू है, और T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकंड, और होल पावर का आएगा C दैट इज -2। N2 1 से मल्टीप्लाई करो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, वही रहेगा। अब 1 kg, ये kg है ये ग्राम है, दोनों डिवाइड नहीं हो सकते। आप kg को ग्राम में कर दो या ग्राम को kg में कर दो, हम kg को ग्राम में कर दो। 1 kg कितना हो गया 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम होल पावर 1 मीटर को कन्वर्ट करो, 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या आएगा 1 सेंटीमीटर, और होल पावर का आएगा 2। 1 सेकंड कैंसिल हो गया, 1 की होल पावर -2। अब N2 ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल, क्या आएगा 1000 की पावर 1 अपॉन 1000 की पावर 1, सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर कैंसिल, 100 अपॉन 1 कितना हो गया 100 की पावर 2, और 1 की कोई भी पावर हो हमेशा 1 ही आता है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो 1 ही आता है, 1 की कोई भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। N2 1000 का होता है 10 की पावर 3 होल पावर 1, 100 का हो गया 10 की पावर 2 होल पावर 2 इंटू 1, उसको लिखना नहीं है। N2 देखो पावर की पावर से मल्टीप्लाई जाएगा, 10 की पावर 3 होल पावर 1, 3 टू 1 3, 10 की पावर 3, और जहाँ पे 10 की पावर 2 इंटू 2 10 की पावर 4, तो कितना हो गया 10 की पावर 3 और 4 कितना हो गया 7। इसका मतलब 1 जूल किसके बराबर होता है 10 की पावर 7 आर के। ये आपका आंसर है, ऐसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ, आप लोग इसको अपने लेवल पे सॉल्व करो। ये आपने कन्वर्ट करना है न्यूटन इंटू डाइन, मतलब 1 न्यूटन, जब मैं 1 ना लिखूं तो अंडरस्टूड है कि 1 है, 1 न्यूटन इंटू डाइन। न्यूटन क्या है ऐसा यूनिट है, डाइन क्या है सीजीएस, किसका फोर्स का, ये फोर्स है। पहले तो क्वांटिटी पहचाननी चाहिए किसके ये यूनिट्स दिए गए हैं। तो न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब आपकी क्वांटिटी क्या फोर्स है। अब फोर्स का डायमेंशन ये आ गया, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया, ए की पावर 1 बी की पावर 1 सी की पावर -2। फिर ऐसा ही टेबल बनाना है आपको, वैल्यू किसमें की बनाना है न्यूटन में, तो वो ऐसा सिस्टम आ गया पहला फर्स्ट सिस्टम, और आंसर किस में निकालना है डाइन में सीजीएस में, तो दूसरा सिस्टम सीजीएस आ गया। अब वैल्यूज वैसे लिखनी है N1 M1 L1 T1 N2 M2 L2 T2। N1 की वैल्यू आपको पता है कितना, ये न्यूटन है, ये न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, तो 1 आ गया। N2 इज ऑलवेज क्वेश्चन मार्क, फिर M1 को वही लिखना है 1 kg 1 मीटर 1 सेकंड, इसको लिखना है 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, फिर फार्मूला वही यूज करना है। फार्मूला होता है N2 का, N2 क्या होता है N1 इंटू M1 अपॉन M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B, और T1 अपॉन T2 की होल पावर C। अब वैल्यू डाल दीजिए 1 kg 1 ग्राम 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड, वो टेबल से देके सारा डाल दिए। अब kg को मैंने ग्राम में कर दिया 1000 ग्राम, इसको सेंटीमीटर पे कर दिया 100 सेंटीमीटर 1, ये दोनों कट के 1 की पावर आ गया, ये बन गया ग्राम ग्राम कैंसिल, 1000 रह गया 1000 को लिखा 10 की पावर 3 होल पावर 1, सेंटीमीटर कैंसिल, 100 रह गया उसको लिखा 10 की पावर 2 होल पावर 1, और 1 की कोई भी पावर हो 1 आता है, ये 10 की पावर 3 आ गया, ये 10 की पावर 2 आ गया, 10 की पावर 5, और 1 न्यूटन कितना हो गया 10 की पावर 5 9 हो गया। अच्छा एक ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज ए पावर रेटिंग ऑफ 500 वाट है, तो पावर का फॉर्मूला पता, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो
जो ऐसा यूनिट होता है पावर का वो होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। आपको वॉट में गिवन है ना, वॉट को हम क्या बोल सकते हैं? जूल पर सेकंड भी बोलते हैं। जूल सेकंड, जूल पर सेकंड को वॉट बोलते हैं। आपको सीजीएस में निकालना तो सीजीएस क्या होगा इसका? एक्स प्लस द रिजल्ट इन सीजीएस। तो वॉट का जो सीजीएस होता है वो अर्ग पर सेकंड, जूल अर्ग बनेगा, सेकंड सेकंड रहेगा, अर्ग पर सेकंड। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला किसका लगाना है? पावर का लगाना है। टेबल वैसे ही बनाना है, इसको सॉल्व करना है। ये फुली सॉल्व है, आपने इसको कर लेना है। ठीक है, तो अगर कोई परेशानी होगी तो मेरे को पूछ लेना। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म होता है। ओके।